दोस्तों, मई, जून और जुलाई ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें अगर आप मंडियों में जाकर देखेंगे तो सिर्फ नाम मात्र की सब्जियां आपको देखने को मिलेंगी। सब्जियां हर प्रकार की मिल जाएंगी आपको, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में मिलेंगी आपको। यानी कि कुछ चुनिंदा या नाम मात्र किसान भाई सब्जियां लेकर उस समय पे मंडियों में पहुंचते हैं। मतलब कि काफ़ी कम सब्जियां इस दौरान लगाई जाती हैं और काफ़ी कम आवक सब्जियों की उस समय पे होती है, और जो मंडी भाव है सब्जियों के वो उस समय पे आसमान छू रहे होते हैं। तो वो सब्जियां कौन सी होती है, किस समय पे लगाई हुई होती है? वो सब्जियां होती है मार्च और अप्रैल। मार्च में भी हम नहीं कह सकते, मार्च वाली भी कुछ एक सब्जियां होती है, बाकी अप्रैल महीने में लगाई गई जो सब्जियां होती है वो उस समय पे वहाँ पे मंडियों में पहुँचती हैं। मंडी भाव होते हैं उस समय पे वो आसमान छू रहे होते हैं। मतलब कि काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव रहते हैं, काफ़ी कम आवक होने की वजह से। इसका मतलब है कि अप्रैल माह में सब्जियां तो लगाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी कम और चुनिंदा किसान भाई अप्रैल माह में सब्जियां लगा पाते हैं। और इसका कारण होता है कि अप्रैल माह में सब्जियां जो हम लगाते हैं उनका उत्पादन हमें थोड़ा कम मिलता है, तो उसके बदले में मंडी भाव हमें 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और जो बेगार होती है थोड़ी सी वो भी ज़्यादा होती है। बेगार तो हम नहीं कह सकते, थोड़ा सा रिस्क कह सकते हैं। रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से, और जब लू वगैरह चलती है तो उस समय पे फल फूल थोड़े हमें कम मिलते हैं, या देखभाल यूँ कहिए कि हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। सिंचाई पे भी थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, और कुछ जुगाड़ भी हमें लगाने पड़ते हैं टेम्परेचर या लू से सब्जियों को बचाने के लिए। लेकिन जो किसान भाई सब्जियां लगा लेते हैं अप्रैल माह में, और कुछ सब्जियों का, अच्छी सब्जियों का अगर चयन करके, यानी कि इस तरह की सब्जियां जो अप्रैल माह में लगाने पर भी आपको अच्छा उत्पादन दे जाए, और मंडी भाव तो वैसे भी आपको इन सब्जियों के मिल ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई अगर आप इस पूरे अप्रैल माह में करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा तो उत्पादन मिल जाएगा और काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे। करीब 60, 70, 50, 60 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाते हैं, और उत्पादन भी काफ़ी बेहतर मिल जाएगा बताए गए तरीके से अगर आप काम करेंगे। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं और कब तक आपको इनको लगा ही देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव आपको इन सब्जियों से मिल सके। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है, और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज हम जिन 2 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये दोनों ही सब्जियां बिल्कुल छोटी अवधि की फसलें हैं। लगभग 30 से 35 दिन में आपको इनसे उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक आपको इनकी केयर नहीं करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जल्द ही आपके प्लॉट जो है वो खाली हो सकते हैं। उसके बाद में आप मानसून आने के बाद में अगली फसलें भी वहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा, इन दोनों ही सब्जियों में आपका लगाने का जो खर्चा ना वो बिल्कुल कम है, मतलब कि ना के बराबर खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हो। और मंडी भाव की बात करें तो भाई एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको इनके मिल जाएंगे, जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है हरा धनिया। इस समय पे किसान भाई इस पूरे अप्रैल माह में हरे धनिया की खेती कर सकते हैं। वैसे तो पूरे अप्रैल माह में कर सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल तक अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो उत्पादन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। गर्मियों में इसके मंडी भाव की बात करें, यानी कि पहली कटाई आपको 30 से 35 दिन में मिल जाएगी, मैक्सिमम 40 दिन मान लीजिए आप, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हाइट लेके इसको काटना चाहते हैं। तो पहली हार्वेस्टिंग में आपको इसके जो मंडी भाव हैं वो लगभग आप ये मानिए कि 150 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आपकी मंडियों पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हरा धनिया उस समय पे काफ़ी हाईएस्ट रेट पे बेचा जाता है। थोड़ी सी आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। वैसे तो हरा धनिया सर्दियों की फसल होती है, गर्मियों में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। धूप की इसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, तब थोड़ी सी अगर छाया वगैरह की व्यवस्था हो जाती है तो इसके उत्पादन में और भी 4 चांद लग जाते हैं। दूसरा, इसमें आपका प्लॉट जल्दी खाली होने की वजह से मैक्सिमम 40-45 दिन में आपका प्लॉट जो है वो आप खाली कर सकते हैं। एक ही हार्वेस्टिंग अगर लेना चाहें तो एक हार्वेस्टिंग में अपने प्लॉट को खाली करके, और भाई वहाँ पर आप दूसरी फसलों की तैयारियाँ भी शुरू कर सकते हैं। जून जुलाई में वहाँ पर आप
कोई दूसरी लंबी अवधि वाली फसल भी लगा सकते हैं, या उत्पादन ठीक चल रहा है और अगर अच्छी वैरायटियों का आपने सिलेक्शन किया है, दूसरी हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है और भाव अगर अच्छे मिल रहे हैं, तो उसके बाद में लंबे समय तक भी आप इस फसल को रख सकते हैं। क्योंकि अगर मंडी भाव बेहतर मिल रहे हैं आपको, तो दूसरी कटाई भी आप इससे ले सकते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो दूसरी कटाई भी इससे आपको मिल जाती है। लेकिन लगाने से पहले देखिए कुछ सावधानियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ी सी छाया की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, तो या तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव करें जिसमें उत्तर और पश्चिमी साइड में कुछ पेड़ वगैरह हो, तो वहां पर आप ऐसे प्लॉट का चुनाव करें। और दूसरा, अगर ऐसा कोई प्लॉट है जिसमें कुछ पेड़ वगैरह आपने लगा रखे हैं, उनकी छाया में इसको बुआई करेंगे तो लू की चपेट में आपकी फसल नहीं रहेगी। और अगर ऐसा कोई प्लॉट आपके पास नहीं है, मतलब पेड़ वगैरह नहीं है, तो आप बीच बीच में जो है 5-5, 6-6 फीट की दूरी पर 5-5 फीट की दूरी पर लगा दीजिए। हरा चारा जो होता है हाइट वाला वो लगा दीजिए और बीच में हरे धनिया की बुआई कर दीजिए। हरा चारा अगर आप लगा देंगे बीच बीच में तो वो जल्दी हाइट ले लेता है। जब तक आपके धनिया के बीजों का जमाव होगा तब तक वो चारा जो है वो ग्रोथ करनी शुरू कर देगा और उसके बाद में जल्दी उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो लू का प्रकोप आपके प्लॉट में नहीं रहेगा और इस वजह से आपके उत्पादन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और छाया की वजह से उल्टा उत्पादन जो है आपका वो काफ़ी बेहतर आपको इसका मिलेगा। छाया होगी तो जल्दी हाइट लेगा और जल्दी आपको अच्छा उत्पादन इससे मिलेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस फसल का यह है कि अगर आप अप्रैल में सब्जियां लगा रहे हैं तो इस प्रकार की सब्जियों का चुनाव करेंगे तो इसमें आपका लगाने का खर्चा बिल्कुल कम होने की वजह से आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि अप्रैल में हम जो भी सब्जियां लगाते हैं उनसे हमें भाव तो काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा उत्पादन का रिस्क ज़्यादा होता है। मतलब लू वगैरह ज़्यादा चलती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारा उत्पादन लू की वजह से प्रभावित हो सकता है। ये डर हमारे मन में रहता है, तो इस वजह से खर्चा कम होने की वजह से वो डर भी हमारा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, या हमारा जो नुकसान के जो चांसेस है वो काफ़ी कम रहते हैं। तो इस तरह से आप धनिया की खेती इस समय पे कर सकते हैं। उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा, बताए गए तरीके से करेंगे, बताए गए व्यवस्थाएं अगर आप कर लेंगे और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो मतलब और भी अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। और मंडी भाव मैंने आपको बता दिया, वैसे ही आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। लगाने से पहले देखिए बीजों को आपको इसको हाथ से मसल कर 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद में छिड़काव विधि से मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम से अगर आप इसको लगाएंगे तो और भी अच्छा उत्पादन आपको इससे मिलेगा। 2-1 बार जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन कर लें और आप इसके बीजों को छिड़काव विधि से डाल के और ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम चला दें। हल्का सा मिट्टी में बीजों को मिक्स कर दें और उसके बाद में ऊपर स्प्रिंकलर चला दें, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप रासायनिक खाद उर्वरकों में देखिए 15 से 20 केजी 1 एकड़ में, 1 एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ, आप यूरिया खाद डाल दीजिए और लगभग डीएपी खाद भी आप डाल देंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लगभग 30 से 40 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल दीजिए। गोबर की खाद है तो वो भी डाल देंगे तो और भी अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा भी नहीं तो 2-3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में डाल के, इस हिसाब से आप हरा धनिया इस समय में लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में और काफ़ी अच्छा मुनाफा आने वाले सीजन में आप ले सकते हैं। अब देखिए धनिया की कुछ बेस्ट वैरायटियों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिनका चयन आप इस समय पे कर सकते हैं। जिनमें से पहले नंबर पर है नामधारी कंपनी की सुरभि वैरायटी। 30 से 35 दिन में इससे आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़ोरदार मिलता है, तो इस वैरायटी का इस समय पे आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वैरायटी की बात करें तो इंडो यूएस की 333 वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी गर्मियों की वैरायटी है, इस समय पे लगाने पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी। पहली हार्वेस्टिंग इससे भी आपको 30 से 35 दिन में मिल जाती है। तो इस समय पर हरा धनिया इन बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की, जिसका आपको इस समय पर यानी कि इस अप्रैल महीने में चयन करना है। और अप्रैल महीने में लगाने पर काफ़ी जोरदार तो ये फसल आपको उत्पादन दे जाएगी और काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव देके जा सकती है। यानी कि किसान भाई इस अप्रैल महीने में देसी टिंडा जो आता है ना, जिसको हम टीनसी के नाम से भी जानते हैं, इसकी आप इस समय पे खेती कर सकते हैं। गर्मियों की फसल है और गर्मियों में काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन ये आपको दे जाती है। मंडी भाव की बात करें तो जिस समय पे ये फसल आपकी तैयार होगी 40 से 50 रुपए के कम से कम आप मंडी भाव लेके चल सकते हैं। आराम से इतने मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे इस फसल में, रोग बीमारियों से थोड़ा सा आप अगर इस फसल को बचा लेते हैं तो उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार दे जाती है। 2 चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। एक तो टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर को तो ये वैसे भी सहन कर लेती है क्योंकि खुद एक गर्मियों की फसल है, इसलिए आसानी से उत्पादन दे जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती है, 45 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर चले जाते हैं या तो उस समय पे इसका उत्पादन जो है फल फ्रूट आपको काफ़ी कम देखने को
को मिल सकते हैं। तो एक तो गर्मियों के लिए जो धनिये में आपको बताया है, जो इंतजाम आपको करने हैं वो इंतजाम कर लेने हैं। और दूसरा, इसमें आपको रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप शुरुआती दिनों से देखने को मिल सकता है और ये 100% देखने को मिलेगा आपको। रस चूसने वाले कीटों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो बेहतर उत्पादन ये फसल आपको दे जाएगी। शुरुआत से ही जैसे ही आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आए, थाइमीथॉक्सम 25% में आपको मिलेगा, जिसके लिए आप धानुका कंपनी की अरेवा इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। शुरुआती अवस्था में 8 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से डाल के स्प्रे निकाल दीजिए। उसके बाद में जब आपकी फसल महीने भर की हो जाए या महीने भर या 35-40 दिन की हो जाए, उस समय भी अगर इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे तो उस समय पे आप 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक में आप जो धानुका की अरेवा या थाइमाथोक्सम 25% है वो डाल के स्प्रे निकाल दीजिएगा। साथ में हर स्प्रे में फंगीसाइड का इस्तेमाल भी करना है। शुरुआत में आप ले सकते हैं कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% में, उसके बाद में कार्बनडाजिम 50% में ले सकते हैं। इस तरह से बदल बदल कर आप जो है इंसेक्टिसाइड भी बदलना है और साथ में जो आपके जो फंगीसाइड है ये भी आपको बदल बदल के इस्तेमाल करने हैं। शुरुआत में थाइमीथॉक्सम ले रहे हैं, दूसरा भी थाइमीथॉक्सम का ले सकते हैं। उसके बाद में आप एमिडाक्लोप्रिड 70% में ले सकते हैं। उसके बाद में आप सिजेंटा कंपनी की जो अली का इंसेक्टिसाइड आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 2-3 स्प्रे करने पड़ेंगे। उसके बाद में फ्रूट सेट होने के बाद में फ्रूट फ्लाई के लिए सोलोमोन का इस्तेमाल आपको करना है, फ्रूट फ्लाई के लिए। उसके बाद में बाकी के इंसेक्टिसाइड को आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। सोलोमोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय पे फंगीसाइड में आप बायर कंपनी का है एंट्राकॉल जो फंगीसाइड आता है वो इस्तेमाल करना है सोलोमोन के साथ में। तो इस तरह से इन रोग बीमारियों से अगर आप अपनी फसल को बचा लेंगे तो काफी जोरदार तो उत्पादन देगी और काफी जोरदार मंडी भाव यह फसल आपको देके जाएगी। लगाने से पहले 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद ऑर्गेनिक मैन्योर जितना अच्छा होगा आपकी जमीन का उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, तो वो डाल दीजिए। डीएपी खाद लगभग 1 एकड़ में 40 से 50 केजी डीएपी खाद डाल दीजिए। लगभग 20 से 25 केजी यूरिया खाद डालिए और लगभग म्यूरेट और पोटाश भी इसमें आप डाल ही दीजिए, लगभग 25 से 30 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 5-5 फीट की दूरी पे बैर बना के और प्लास्टिक मल्च 20 से 21 माइक्रोन की लगा के 1-1 फीट की दूरी पे आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसके बीज आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। बाकी सब्जियों के बीज काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, इसका बीज आपको इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगा। माहिको का भी आता है, ईस्ट वेस्ट का भी एक भटिंडा के नाम से वैरायटी आती है, माहिको की माही टिंडा के नाम से वैरायटी आती है। इस तरह की इन वैरायटियों का सिलेक्शन करके देसी टिंडा लगा के भी इस समय पे किसान भाई काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर से बचाने के लिए मैंने आपको बता दिया इसमें थोड़े से इंतजाम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब लू वगैरह चलती है तो उस समय पे आपका उत्पादन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। दोस्तों, देसी टिंडा भी वैसे छोटी अवधि की फसल है और थोड़े ही दिनों में ये फसल भी आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मैक्सिमम आप ये मानिए कि 35 से 40 दिन में पहली तुड़ाई आपको इससे मिल जाती है, तो इससे भी जल्दी आपको उत्पादन मिल जाएगा और प्लॉट इससे भी आपका जल्दी खाली हो जाता है। मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने की ये फसल है, उसके बाद में वहाँ पर भी आप दूसरी फसलें लगा सकते हैं। लेकिन फल फूल की अवस्था में लू वगैरह ज़्यादा चलती है आपके क्षेत्रों में, तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं जो शुरुआत में मैंने बताई हैं वो व्यवस्थाएं ज़रूर कर लें, ताकि लू की वजह से आपका उत्पादन प्रभावित ना हो। फिर भी आप अपने एरिया के हिसाब से इन सब्जियों का सिलेक्शन करें कि आपके एरिया में क्लाइमेट कैसा है, किस तरह का मौसम है, किस तरह के टेम्परेचर हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लगाते समय अगर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल जाते हैं तब आप इनकी बुआई थोड़ा सा सोच समझ के करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।